हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। तो बेटा मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ द लिविंग वर्ल्ड के, जो आपके एम्स नर्सिंग के लिए भी अप्रोप्रिएट हैं और आप किसी भी स्टेट का नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे इस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, इवन आप पाकिस्तान से भी बिलोंग कर रहे हो, जैसे कि आप बोलते हो कि मैम हम पाकिस्तान से हैं, तो क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल होंगे या नहीं, या फिर हम किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी का या फिर एम्स का या फिर किसी और स्टेट का, तो आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप आसाम से कर रहे हो बिलोंग या फिर आप उत्तराखंड से कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका सिलेबस 11th-12th का सेम है, यही सिलेबस है आपका कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाती है 11th-12th में, तो आप बिल्कुल बेझिझक ये क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है इसमें। ठीक है, तो बार बार मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ आपसे कि बेटा आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एम्स नर्सिंग के लिए हैं क्वेश्चंस, तो आप देख लीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपसे पूछा है, तो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें आपका पैरामीशियम, आपका आंसर सही हो जाएगा, पैरामीशियम सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद। तो टेक्सोनोमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो किसके साथ वो डील करती है, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ में डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। आपको बताना है, वो प्रोसेस के बारे में बताना है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को ना केमिकल एनर्जी। तो वो क्या है आपकी फोटोसिंथेसिस। हमारे जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको जो सनलाइट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या कह रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है। तो इसमें सभी आपको मिलते हैं, द एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप, बिल्कुल ये सब में होता है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये भी सही है। एबिलिटी टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी सही है, मतलब आपका ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है उस ब्रांच को, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जिस बायोलॉजी ब्रांच में फॉसिल्स की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उसका आपको नाम बताना है। तो आपको बताना है, देखो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चंस ऑप्शंस को, जैसे लाइन हो नहीं सकता क्योंकि वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ह्यूमन भी हेटरोट्रॉफिक है। एल्गी आपको सोचना पड़ेगा और फंगस आपको सोचना पड़ेगा। तो एल्गी क्या है आपका, ये ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये आपका प्लांट किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम में आता है, आपने देखा होगा। प्लांट किंगडम कहाँ से शुरू होता है आपका, एल्गी से ही शुरू होता है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स। तो एल्गी हमारे प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगस आपका किस में आ जाता है, फंगस पे आता है उसमें आपका एक फंगस, एक अलग किंगडम है, किंगडम फंजाई, आपने पढ़ा होगा। तो ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं आपके। तो इससे जो प्लांट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, ऐसे भी आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किंगडम इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा किंगडम है जो नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा आपको बताना है। तो प्लांटी और एनिमिलिया तो आपको पता है, नहीं भी किंगडम आपके स्टार्ट हुए थे, शुरुआत से ही आपके प्लांटी एनिमिलिया रह ही रहे हैं। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। जब किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके क्या है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये आपके 5 किंगडम हैं जो आपके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर देखिए, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। जो स्टडी होती है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस की, सेल के फंक्शन होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी ही आपकी सेल की स्टडी ही हम साइटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो क्या नहीं हो जाएगा बताइए,
क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपोजिशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। तो आपका सी सही हो जाएगा। नॉट पूछ रहा है आपसे, नहीं है, तो हमारा इनऑर्गेनिक कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर फॉर्म टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज। अच्छा ठीक है, कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में रिलीज करता है और रिलीज एनर्जी करता है, तो वो कौन सा आपका क्या है प्रोसेस है, वो आपको बताना है। तो बताइए। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। 10 का आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए कि मैं 10 XYZ। आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट में मुझे कमेंट करना और जरूर करना, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा आप लोगों को, आप सिंसियर हो जाओ थोड़े अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव। इनमें से कौन सा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो हाईएस्ट और मोस्ट इंक्लूसिव है, वो आपको बताना है। तो बताइए जरा जल्दी से सोचिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका किंगडम हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो अभी भी ये क्वेश्चन आया था, दोबारा से रिपीट हो गया है, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द लीनियन सिस्टम और टेक्सोनोमी। तो आपसे पूछ रहा है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, लीनियस का, वो आपसे पूछ रहा है। तो बताइए आप, फैमिली था, स्पीसीज था, क्लास था, ऑर्डर था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आपको बताना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास में एक ही टाइप की सेल होती हैं जो वही रिप्रोड्यूस करती हैं, वही खाना बनाती हैं, वही कैप्चर करती हैं प्रे को, ठीक है। तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिनके पास में सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस गलत है, मेम्ब्रेन बाउंड ओनली ये भी गलत है, और आपका है लार्ज साइज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल आप कह सकते हो कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल है, सभी को पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है? सेल है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आपको बताना है फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन थे, सभी को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, कैरोलस लिनियस थे हमारे। कैरोलस लिनियस ही हमारे फादर ऑफ टेक्सोनोमी हैं, और इनको हम उसके नाम से भी जानते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था, ठीक है, ये भी हमने ही पढ़ा है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? ये है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने स्पीसीज और जीनस के बारे में पढ़ा था कि एक नाम जो नेम होता है हमारा, साइंटिफिक नेम होता है, जैसे होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में क्या होता है आपका? जीनस हमारा होमो है, सेपियंस आपकी क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डोमेन ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा डोमेन है जो इंक्लूड करता है ऑर्गेनिज्म को, जो थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग में भी आपको मिलेंगे, और डीप सी हाइड्रोथर्मल में भी आपको मिलेंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्या होते हैं हमारे? वो हमारे होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं हमारे। आर्की बैक्टीरिया आपके एग्जाम्पल किसके हैं मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप जब मोनेरा पढ़ते हो, तो मोनेरा आप जब पढ़ोगे तो मोनेरा में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। तो उसमें दो एग्जाम्पल हैं आपके, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हमारे वो बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट हो, एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स हों, या फिर आप जो आपके थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं वो हों आपके, ठीक है, और मिथेनोजेंस हों। हार्श कंडीशंस में रहते हैं ये ज़्यादातर, मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, तो इनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा, नोस्टॉक मिल जाएगा, एनाबीना मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को ही। तो ये सारी चीज़ें आपको यू बैक्टीरिया में मिल जाती हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाई विच अंडर
unrelated, by which unrelated organisms develop similar traits or characteristics due to similar environmental pressure। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं विच किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा किंगडम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, जैसे कि आपका वो मल्टीसेलुलर होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगी और ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मुझे बताइए ज़रा। मल्टीसेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक भी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्लांटे। प्लांटे किंगडम क्या है आपका? वो मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टेक केयर।